न्यूमेरिकल है किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण व्यक्त होता है। आईसी इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/7। तब सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमें दिया हुआ है आईसी इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/7। अब यहां से हो जाएगा tan IC इज इक्वल टू 5/7। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है एक रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन ABC। यहां पर एक समकोण त्रिभुज है, इस एंगल को हमने मान लिया IC है। अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। अब यहां पे क्या दिया हुआ है? tan IC। तो tan IC इज इक्वल टू कितना है? 5/7। यहां पे tan IC कितना दिया हुआ है? 5/7। तो ये कितना हो गया? ये हो गया लंब बटे आधार। इसका मतलब है देयरफॉर आधार इज इक्वल टू 7 और लंब कितना हो गया? लंब इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 7। तो AC इज इक्वल टू यहां पे 5 आ रहा है और BC कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। अब हम यहां पे पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो क्या होता है? ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 हासिल आएगा 4 2 6 7 74। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 74। तो यहां से AB का स्क्वायर कितना हो गया? 74। तो ये AB कितना हो जाएगा? √74। तो यहां से हमें AB कितना मिल गया? √74। AB इज इक्वल टू √74। अब यहां से अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वाला फॉर्मूला। यहां हो जाएगा sin IC इज इक्वल टू sin थीटा बराबर क्या होता है? सभी को मालूम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। तो कितना हो जाएगा? 5। यहां पे लंब कितना है? 5 है और कर्ण कितना है? AB इज इक्वल टू √74। तो क्या हो जाएगा? √74। अब हमें जब एक फॉर्मूला पता है क्रिटिकल एंगल के लिए सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष n इज इक्वल टू 1/sin c। तो यहां से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/sin IC। अब यहां पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा 1/5 होल अपॉन √74। दिया जाएगा √74/5। यही आंसर हो जाएगा, यानी सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना आ गया? √74/5। यही इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण व्यक्त होता है, थीटा सी इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो हमें सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, थीटा सी इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो यहां से हो जाएगा tan थीटा सी इज इक्वल टू tan 3/4। tan थीटा सी इज इक्वल टू tan 3/4। अब यहां से हम निकालेंगे tan थीटा सी इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 दिया हुआ है। तो यहां से tan थीटा सी हो गया 3/4। तो यहां से इस फिगर में AC इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, BC इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पूरे का रूट। तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब हम यहां से साइन थीटा सी निकाल लेंगे। साइन थीटा सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/5। ये साइन थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें फॉर्मूला पता है n इज इक्वल टू 1/sin c। तो यहाँ पे c की जगह थीटा सी यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा सी, ये हो जाएगा 1/3/5 इज इक्वल टू 5/3। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाए गए चित्र के अनुसार f फोकस दूरी वाले लेंस के द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी x2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, उत्तल लेंस है, ये इसकी फोकस दूरी f1 है और ये द्वितीय फोकस दूरी f2 है। वस्तु की f1 से दूरी x1 तथा प्रतिबिंब की f2 से दूरी x2 है। हमें यहाँ पर x2 का मान ज्ञात करना है। लेंसों के लिए न्यूटन का एक सूत्र होता है, यदि किसी वस्तु की लेंस के प्रथम फोकस से दूरी a1 तथा द्वितीय फोकस से दूरी a2 हो तो f1 इंटू f2 इज इक्वल टू a1 इंटू a2। ये फार्मूला होता है, लेंस के प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी का मान बराबर होता है। तो f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f। तो यहाँ पर f1 की जगह f रख दें और f2 की जगह f रख दें, तो f इंटू f स्क्वायर हो जाएगा। तो f स्क्वायर इज इक्वल टू a1 a2। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट a1 a2। ये लेंसों के लिए न्यूटन का सूत्र होता है। अब इसी सूत्र को हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, f1 इंटू f2 इज इक्वल टू x1 इंटू x2। अब हमें मालूम है कि f1 इज इक्वल टू f2 होता है, तो हम मान लेंगे इज इक्वल टू f माना। अब यहां से क्या आ जाएगा, f इंटू f इज इक्वल टू x1 इंटू x2। तो यहां से हो जाएगा f स्क्वायर x1 इंटू x2 और यहां से x2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f स्क्वायर अपॉन x1। x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f स्क्वायर अपॉन x1। इन न्यूटन का लेंसों के लिए न्यूटन ने एक सूत्र दिया था, f1 इंटू f2 इज इक्वल टू x1 इंटू x2। तो यहाँ पर f1 और f2 बराबर है, तो f की जगह f1 की जगह f रखेंगे और f2 की जगह f रखेंगे, तो यह जाएगा f स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2। तो यहाँ से x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f स्क्वायर अपॉन x1। हमें x2 की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी थी। नेक्स्ट है, कोई प्रकाश किसी 90 डिग्री कोण के प्रिज्म के फलक पर लंबवत आपतित होकर कांच वायु पृष्ठ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है। यदि परावर्तन कोण 45 डिग्री है तो इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अपवर्तनांक n इज लेस देन 1/√2, n इज लेस देन √2, n इज ग्रेटर देन 1/√2 या n इज ग्रेटर देन √2। यहाँ पे एक प्रिज्म बना हुआ है, संपूर्ण प्रिज्म है, इस पर एक प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है और उसमें 90 डिग्री पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है।
तो हमें n का मान निकालना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रिटिकल एंगल का मान हमेशा I का मान क्रिटिकल एंगल से अधिक होता है। I इज ग्रेटर देन C। इस स्थिति में इसका हम एक फिगर फिर से बना लेना है। A B C ये एक प्रिज्म है। इस पर अविलंबवत एक किरण आपकी से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जा रहा है। ये एंगल 45, तो ये भी 45 होगा क्योंकि परावर्तन कोण 45 डिग्री, ये इसमें अविलंब है। तो ये 45, ये 45। तो C इज लेस देन I। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी हो गई? I इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि R कितना है? 45 है और ये इसमें अविलंब है, तो I भी 45 हो जाएगा। तो C इज लेस देन 45 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। अब हमको पता है n इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपान साइन C। n इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपान साइन C। तो C इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा? यहां से साइन C इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान n। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 अपान n। साइन इनवर्स 1 अपान n। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम C का मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपान n इज लेस देन 45 डिग्री। यहां से आ जाएगा 1 अपान n इज लेस देन साइन 45। इसका मतलब हो जाएगा n इज ग्रेटर देन 1 अपान साइन 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपान रूट 2, यानी n इज ग्रेटर देन 1 अपान 1 बाई रूट 2। तो यहां से आ जाएगा n इज ग्रेटर देन अंडर रूट 2। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसमें विकल्प भी सही होगा।